ਤਾਂ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਲੇ 91 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਏ ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਮਨ ਰਾਵਤ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਖੁਦ ਦੌੜਾਕ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ खुद ਨੂੰ जुड़िया होया जरूर महसूस करते हैं। सुमन रावत जी, स्वागत है आपका। फर्स्ट रिएक्शन आपका, किस तरह से आप आज याद कर रहे हैं मिल्खा सिंह जी को? पूरी दुनिया उनको याद करिए, आप किस तरह से खुद को अपने स्पोर्ट्स को उनके साथ जोड़ती हैं? ਅਸੀਂ कोशिश करेंगे एक बार फिर तो गलबात कर दी सुमन रावत जी, खासकर स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी के लिए। और इसके साथ जी सुमन जी आपकी आवाज आ रही जी। हाँ, ये बहुत ही दुखद समाचार है हम सभी के लिए, खासकर स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी के लिए। और मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी ही नहीं, मुझे लगता है इंडिया के हर आज मतलब बहुत अफसोस है कि वो हमारे बीच में नहीं रहे। लेकिन मैं समझती हूँ कि जैसे लेजेंड या जैसे आइकन वो खिलाड़ियों के लिए थे, तो वो मुझे लगता है वो प्रेरणा के स्रोत भी थे। और हम सभी को उनके जाने पे बेहद अफसोस है, क्योंकि जितने बड़े वो खिलाड़ी थे और आइकन थे, तो मुझे लगता है उसको भुलाया नहीं जा सकता। और उनकी जो उपलब्धियां, जैसे उन्होंने उपलब्धियां जो करी है, जैसे हम सभी जानते हैं कि उन्होंने जो दौड़ी है वो मतलब इसमें सिंगल ट्रैक में दौड़ी है। तो उस समय ऐसी कोई हमारे ट्रैक में सिंथेटिक ट्रैक नहीं हुआ करते थे जी, लेकिन उससे अच्छा किया। और मुझे लगता है कि ये हमेशा जो है हमारे बीच में रहेंगे। ये बात ठीक है कि आज मतलब वो हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन हमारी सभी खिलाड़ियों की यादों में एक प्रेरणा के स्रोत में अवश्य रहेंगे। जी बिल्कुल, हर किसी के जहन में जरूर रहेंगे। जिस तरह से आपने जिक्र किया, मैं एक और चीज समझनी चाहता हूं कि बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स होते हैं हर स्पोर्ट्स में कि वो पूरे देश की सोच बदल देते हैं स्पोर्ट्स को लेकर। आपको लगता है कि मिल्खा सिंह आजादी के बाद जिस तरह से दौड़े देश के लिए, तो एक पूरे देश को बूस्ट करने का ना सिर्फ स्पोर्ट्स में बल्कि अलग अलग क्षेत्रों में, क्योंकि जब हम जिक्र करते हैं कि आज़ादी 1947 के बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी नहीं थी जो हो रही थी, और बहुत एक आप कह सकते हैं कि ऐसे दौर से देश निकल रहा था जहां पर एक खुद को बूस्ट करने के लिए पूरे देश को कुछ ज़रूरत थी। तो वहां पर आपको लगता है कि मिल्खा सिंह ने स्पोर्ट्स को इस तरह से बूस्ट किया? जी हाँ, बिल्कुल। उस समय आजादी के बाद की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है ये तो हम सोच भी नहीं सकते, जैसे उन्होंने स्पोर्ट्स में वो आगे बढ़े और उनको मतलब उसके बाद ये स्पोर्ट्स आएंगे उस समय जो मतलब, तो ऐसे में भी मतलब तो उन्होंने फिर भी उस अपने जज्बे को जो है वो इतना बरकरार रखा और उसके साथ उन्होंने प्रैक्टिस करी। प्रैक्टिस के बाद जो है वो उन्होंने भारत का नाम, तो मुझे लगता है ये अपने आप में ही एक प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। और उस खासकर उस जमाने में, आज पूरी फैसिलिटी है लेकिन उस समय फैसिलिटी नहीं थी। और उस समय अगर हम ये बात करें कि भी आजादी की बात करें तो उस समय तो सभी को बहुत मुश्किल था कि भी इंडिया का नाम कैसे ऊंचा करना। लेकिन उस समय ऐसे वक्त पे उन्होंने हमारे इंडिया का जो झंडा है वो बुलंद किया। जी सुमन जी, आप खुद एशियन गेम्स में रिप्रेजेंट देश को कर चुकी हैं, अगर ये भी बता पाए कि एशियन गेम्स प्रदेशवासियों को जरूर। जी मैं माफी चाहूंगा, बीच में आपको मैं रुक रहा था, मेरी आवाज उम्मीद आप तक पहुंच रही होगी। मैं एशियन गेम्स का जिक्र कर रहा था कि मिल्खा सिंह जी को हम याद कर रहे हैं उनके एशियन गेम्स के मेडल्स के लिए, ओलंपिक्स में उनकी रिप्रेजेंटेशन के लिए। एशियन गेम्स में आप खुद देश को रिप्रेजेंट कर चुकी हैं। समझना चाहेंगे कि एशियन गेम्स का प्रेशर कैसा होता है जब आप हिंदुस्तान जैसे बड़े देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? जी हाँ, प्रेशर तो बहुत ज्यादा होता है खिलाड़ी के ऊपर, क्योंकि सभी की उम्मीदें आप पे टिकी होती है। और उस समय उस प्रेशर को मेंटेन करना और आपको परफॉर्मेंस और आप भारत के लिए मेडल भी लेना। और मिल्खा सिंह जी का भी एक ये सपन रहा होगा कि वो ओलंपिक्स में अपने भारत का जो है झंडा बुलंद रखे और एक उस पोडियम में खड़े होने का जो एक सपना हर खिलाड़ी का होता है वो हो जाएगा। तो इसमें खिलाड़ी को प्रेशर रहने के बावजूद भी एक उम्मीद रहती है कि वो जो है अपना भारत का जो है ऊंचा मतलब झंडा ऊंचा करेंगे। और जो एशियन गेम्स या ओलंपिक्स की बात करें तो इसमें पूरे मतलब पूरे कंट्री के वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी जो है वो आते हैं और उनके साथ compete करने। और उस समय की परफॉर्मेंस मतलब उस समय की बोलते हालात या जैसे भी फैसिलिटीज थी, उसके बावजूद जो है आप
ना करते तो मैं समझ सकती हूँ इससे ज्यादा फक्र की बात हमें किसी को नहीं हो सकती। शुक्रिया सुमन जी, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। ਤਾਂ ਸੁਮਨ ਜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਣੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ, ਸਿਰਫ ਬਤੌਰ ਖਿਡਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿੱਤਦਾ ਤਾਂ ਜਜ਼ਬਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੰਗ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਰੀਬ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ 11:30 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਏ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। दुनिया में भारत का नाम रोशन करने वाले श्री मिल्खा सिंह जी के बारे में सुनकर बड़ा दुख हुआ। आज हिंदुस्तान ने खेल जगत के एक अनूठे सितारे को खो दिया है। कल तक वो हमारे बीच में थे, विश्वास नहीं हो रहा कि आज वो हमारे बीच में नहीं रहे। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और अपने श्री चरणों में उनको स्थान दे। और सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगी कि आज 2 मिनट का मौन धारण कर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करें। एक छोटे ਜਿਹੇ ब्रेक ਲਈ रुक रहे हैं, वापस आवांगे कुछ और खबरें। Milkha Singh forges ahead to chalk a win for Southern Command. Milkha Singh establishes a new record timing of 46.1 seconds.